अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब चैनल की फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल एपिसोड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं दुबई में रहती हूँ और दुबई जो है वो एक मल्टी कल्चरल कम्युनिटी है और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कल्चर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हर त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, हुआ वो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, दिवाली हो, होली हो, न्यू ईयर हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, उसको बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और स्पेशली जितने भी यहाँ पे मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। अभी आज की एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे दिवाली पे किस तरह से लाइटिंग होती है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सारी ट्रेडिशनल चीज़ें जो दिवाली में यूज़ होती हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेके मिठाइयों से लेके दिए, कैंडल्स और लाइटें और साथ में पटाखे और फायर क्रैकर्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं हर मार्केट के अंदर, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में। लेकिन इंडियन मार्केट्स के अलावा भी जो दूसरे सुपर स्टोर्स और सुपर मार्केट्स हैं उनमें भी इन तमाम तर चीज़ों की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाता है ताकि तमाम तर कस्टमर्स जो हैं वो अपने ट्रेडिशनल त्योहारों पे ट्रेडिशनल चीज़ें ले सकें और दूर परदेश में बैठ के भी अपने मुल्क की जो खुशबू है, अपने मुल्क के जो जायके हैं और अपना जो कल्चर है उसे एंजॉय कर सकें। दिवाली का त्यौहार यूजुअली हैलोवीन के आसपास आता है, कभी हैलोवीन से पहले और कभी हैलोवीन के बाद। ये डिपेंड करता है इंडियंस कैलेंडर्स पे। हैलोवीन के बारे में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों के लिए तो हैलोवीन का त्यौहार बनाना नहायत ही प्रोहिबिटेड है, लेकिन जाहिर सी बात है वो कम्युनिटीज़ जो इस त्यौहार को मनाती हैं वो भी यहाँ रहती हैं दुबई में, तो उनकी वजह से डिफरेंट सुपरमार्केट्स के अंदर एक सेक्शन हैलोवीन का भी बनाया जाता है और वहाँ पे कैंडीज़, कॉस्ट्यूम और हैलोवीन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं। ये कैंडीज़ और कॉस्ट्यूम्स के जो डिस्प्लेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन गुनाह को कितना ही मुज़य्यन करके क्यों ना पेश किया जाए, हमें गुनाहों से दूर ही रहना चाहिए। इस सारी डेकोरेशन को दिखाने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे भी ज़ाहिर है शॉपिंग मॉल्स में हमारे साथ जाते हैं और इस तरह के डिस्प्लेज़ देख के बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस्लाम की सही टीचिंग्स के साथ आगाह करें ताकि वो बच्चे कितनी ही मुज़य्यन चीज़ें क्यों ना देखें उसकी तरफ वो अट्रैक्ट ना हो। और हैलोवीन की जो हिस्ट्री है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर सेल्टिक नामी एक कौम थी जो कि समहैन नाम का एक फ़ेस्टिवल मनाती थी 31 अक्टूबर को, जो कि बाद में जाके हैलोवीन के नाम से यूरोप और अमेरिका में मशहूर हुआ और फिर फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गया और अब इसको एज अ कल्चरल इवेंट लिया जाता है। और क्योंकि यहाँ जहाँ हम रहते हैं यूएई में ये एक मल्टी कल्चरल कम्युनिटी है, तो यहाँ पे हर त्यौहार को जो है उतनी ही अहमियत दी जाती है जितना कि मुस्लिम्स के त्यौहार को दी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है हर कम्युनिटी को एंटरटेन करना होता है और हर कम्युनिटी का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम्स कि हम दूसरी अक़वाम को या दूसरे कल्चर्स को जो है वो फॉलो ना करें और सही इस्लाम पे चलें। खैर, सारी बातें एक तरफ, अब आते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। मैं शॉपिंग की गर्ज से गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स में और बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे दिवाली फेस्टिवल और दिवाली मेला वगैरह जैसी चीज़ों का इनेकाद किया जाता है, तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि मैंने भी अपना एक स्टॉल बुक कराया हुआ था। यहाँ बेसिकली मेरा केटरिंग का और इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस है जो कि मैं एक लाइसेंस के अंडर करती हूँ। एक छोटा सा कंपनी का यहाँ पे लाइसेंस लिया जाता है, उसके अंडर आप बिज़नेस करते हैं। दुबई में वैसे लाइसेंस के बगैर बिज़नेस करना मना है, तो कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि लाइसेंस के बगैर कोई काम करें। कोशिश करें कि लाइसेंस दें और उसके अंडर ही अपनी जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आपने सेल करनी है करें। खैर, बहरहाल सर्विसेज तो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते थे अपने स्टॉल पे, तो हम लोगों ने कोशिश करी कि खाने पीने की चीज़ें और स्नैक्स वगैरह को डिस्प्ले करें और जो भी क्लाइंट्स और जो भी कस्टमर्स हमारे स्टॉल पे आए उनको हम अपना कार्ड भी दे दें ताकि आगे वो इवेंट की सर्विसेज भी जो है हमसे ले सकें। हमारे स्टॉल्स पे क्योंकि ज़्यादातर स्नैक्स थे तो बस यही है कि मैंने रात भर जो है वो स्नैक्स बनाने की तैयारी करी, क्योंकि सारी चीज़ों को फ्रेशली डिस्प्ले करना था। मतलब ज़ाहिर है फ्रेश चीज़ें ही सेल होती हैं, क्योंकि चाट वगैरह में डलती हैं डिफरेंट तरह की चटनियाँ और इमली वगैरह, तो उसकी वजह से उसको हम ज़्यादा देर पहले बना के नहीं रख सकते और ये सारी चीज़ें फ़्रेश ही सर्व हों तो अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपने स्टॉल पे चना चाट रखी थी, समोसा चाट रखी थी, समोसे थे, इसके अलावा कपकेक्स, ब्राउनीज़, चाय और लेमनेड वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो रात भर मैंने प्रेपरेशन करी अपनी बेटी के साथ मिलके। ना सिर्फ मेरी बेटी ने बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी इन सारी चीज़ों में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, बहुत हेल्प करी सामान को
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और इसके अलावा फूड प्रिपरेशन में भी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने पूरा चाट का जो है वो थाल तैयार किया। जब हम लोग छोटे थे और मार्केट्स वगैरह में जाते थे, बल्कि अभी भी जब हम पाकिस्तान में डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं, तो जो भी हमें चाट का या दही बड़ों का स्टॉल दिखता है, उस पर हमें एक बहुत बड़ा सा थाल नज़र आता है और थाल पे सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। तो वो इतना टेम्पटिंग होता है कि उसको देखकर खाने का दिल कर रहा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी थाल को रेप्लिकेट करूं और अपने स्टॉल पे सजाऊं। तो जाहिर है जब लोग देखेंगे और अट्रैक्ट होंगे तो खुद ब खुद आके ये सारी चीज़ें जो है वो परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे है फाइनल लुक मेरी चाट वाले थाल का, जिसमें मैंने दही बड़े भी रखे हुए हैं, प्याज भी रखी हुई है, आलू है, हरा धनिया है, और इसके अलावा बॉयल्ड चिकपीस यानी कि छोले भी हैं, और दही बूंदियाँ भी मैंने अलग से इस पर डाल के रखी हुई हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है। इसको मैंने क्लिंग फिल्म के साथ रैप कर लिया था, और इसके अलावा मैंने ब्राउनीज़ भी घर पे ही बनाए थे। ज़ाहिर है इतनी चटपटी चीज़ें आपके पास होती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो फ़ौरन से जो है लोग ले सकें मीठे के तौर पे, इसलिए मैंने कपकेक्स और ब्राउनीज़ भी रखे थे। ये सब चीज़ें भी मैंने घर पे ही बनाई थी, क्योंकि मुझे बेकिंग का भी बहुत शौक़ है, तो मैं केक, ब्राउनीज़ और ये सारी चीज़ें भी घर में बनाती रहती हूँ। तो ये सब भी मैंने, मतलब बेकिंग वाले जो भी आइटम्स थे वो भी मैंने घर पे प्रिपेयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी थी और हम लोग जो हैं वो दिवाली फेस्टिवल के लिए निकल चुके थे। इस दिवाली फेस्टिवल का नाम था फैशन का जलसा। इसमें ना सिर्फ खाने पीने के बल्कि दूसरी चीज़ों के भी स्टॉल्स थे, और बहुत खुशी हो रही थी ये देख के कि हर स्टॉल पे जो एंटरप्रेन्योर थी, जो भी खातून थी वही बिज़नेस वुमेन थी। इसके अलावा लोगों के हस्बैंड्स भी उनके साथ थे, लेकिन जो ओनर थी बिज़नेस की वो बेसिकली ख़वातीन ही थी। ज़्यादातर स्टॉल्स पे ऐसा ही था। तो लोगों ने बहुत अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए थे। यहाँ पे होममेड स्नैक्स के स्टॉल्स थे, इसके अलावा यहाँ पे कैंडल्स के, डेकोरेशन पीसेस के, कपड़ों के और ज्वेलरी के बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स यहाँ पे लोगों ने जो है वो लगाए हुए थे। सबने अपने स्टॉल को बहुत अच्छी तरह से जो है वो सजाया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टॉल के साथ साथ दूसरों की भी वीडियो बना लूँ। तो जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले हुई भी हैं। और ये रहा चूड़ियों का बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल, और यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई है जिन्होंने अपना बहुत ही प्यारा सा स्टॉल लगाया हुआ है होममेड स्नैक्स का। तो यहाँ डिफरेंट तरह के नमकीन और मीठे स्नैक्स हैं। और देखिए आंटी ने स्माइल पास की, और फिर हम लोग आगे बढ़े तो आगे एक रेस्टोरेंट का स्टॉल था जो कि बिल्कुल मेरे बराबर में लगा था। उनके पास भी ऑलमोस्ट वही आइटम्स थे जो हमारे पास थे, लेकिन उनके पास वैरायटी थोड़ी ज़्यादा थी। हमारा स्टॉल थोड़ा सा छोटा था और हमारे पास वैरायटी कम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने बरकत दी और बहुत अच्छी तरह से ये स्टॉल मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की मदद के साथ जो है मैनेज हो गया, और पूरे दिन की जो हमारी मेहनत थी वो काम आई, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमारी एंड तक ख़त्म हो चुकी थी। इसके अलावा भी दूसरे स्टॉल्स देख सकते हैं आप, कुर्तियों के और बच्चों की चीज़ों के हैं यहाँ पर। स्टॉल के हालात को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्टॉल पे कितना ज़्यादा हम लोगों ने काम किया और कितने ज़्यादा कस्टमर आए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, काफ़ी फुटफॉल था, बहुत सारे लोग थे, जिसकी वजह से एक के बाद एक बंदा आए जा रहा था। और चाट और गोलगप्पे बना बना के मुझे तो ये फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं गोलगप्पा और चाट एक्सपर्ट बन गई हूँ।
बहरहाल मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की, हमारी पूरी फैमिली की जो मेहनत थी वो रंग लाई और आखिर तक हमारी जो चीज़ें थी वो सेल हो रही थी और आखिर में सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बचा के हमें घर लेके जानी पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है स्टॉल फिनिश हो चुका था और अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। बस ये लास्ट मोमेंट्स ही चल रहे हैं जिसको मैं कैप्चर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि स्टॉल के पीछे कितना सारा जो है वो कचरा जमा हो गया है। बहरहाल अब टाइम है पैकिंग का, बस हम लोग पैकअप करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह घर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो आइटम्स थे वो सोल्ड आउट हो चुके थे। बस एंड में थोड़ी सी चाट बची थी तो उसमें हमने 2-4 प्लेट्स बनाई और वहाँ पे जो काम करने वाले थे, जो वर्कर्स थे, उनमें और कुछ शॉपकीपर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और उसके बाद अपना सामान समेट के घर की तरफ चल दिए। बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे और मेरी फैमिली को बहुत मज़ा आया। यूजुअली हमारे वीकेंड्स जो हैं वो आउटिंग करते हुए गुजरते हैं या घर में आराम करते हुए और ग्रॉसरी करते हुए गुजरते हैं, लेकिन ये जो वीकेंड था ये थोड़ा सा डिफरेंट रहा। इस वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ मेरी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। एक और एपिसोड के साथ मिलूँगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।